आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 1 बनाए थे, जिसमें कि हम लोग अलजेब्रिक टाइप का जितना भी क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, लॉग, एक्सपोनेंशियल, जितना भी इस टाइप का था वो सारा सॉल्व किए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे होगा। याद रहे डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, और क्लास 12 में ज़्यादातर डिफरेंशिएशन जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे ही ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तुम्हारा डिफरेंशिएशन तो है ही, उसके ऊपर तुम्हारा इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारा चीज़ तुम्हारा डिपेंड करता है डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला पहले जान लो कि फॉर्मूला है क्या। जैसे कि पहला होता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। दूसरा कॉस एक्स, अच्छा यहाँ पे डी डी ऑफ डी एक्स लिख लो तो समझ में आएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा दैट इज़ माइनस साइन एक्स। तीसरा होता है टेन एक्स का डी डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, और लास्ट वन डी डी ऑफ डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, हम इसमें से एक का एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं टैन का, कि टैन का कैसे आया। पहले इसको नोट डाउन करो। अब देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव कैसे हुआ। मान लो टेन एक्स का करना है, तो टेन एक्स का मतलब होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और इससे पहले हम बताए थे कि ये डिवाइड फंक्शन का रूल क्या है। डिवाइड फंक्शन का रूल ये था, एक बार देख लेना पार्ट 1 वीडियो, तुमको पता समझ में आ जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, कुछ भी रहेगा नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाले को कांस्टेंट किए, ऊपर का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, बीच में कन्फर्म माइनस होता है। अब ऊपर वाला को कांस्टेंट किए, नीचे वाले का डेरिवेटिव कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस दैट इज़ साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अगर हम एक्सप्लीट करें तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं, इतना करने का दरकार है, आंसर तो एक ही लाइन में आने वाला है। ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स था, ये उसका प्रूफ है। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम लोग आते हैं सम्स के अंदर इंटर करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जस्ट सपोज करो तुमको डेरिवेटिव करने दिया y इक्वल टू साइन 3x, ठीक है, या मान लो cos 2x ऐसा दिया, y इक्वल टू cos 2x, या तुमको ऐसा दिया y इक्वल टू tan 5x। तो सर घबराए ना, जो रूल है सो रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखते थे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही लिखते थे बात। ये बात यहाँ भी लिखेंगे, ये बात यहाँ भी लिखेंगे। अब y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग पहले साइन का करेंगे फिर इसका करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, और फिर इसका डेरिवेटिव 3 का तो करना है नहीं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो गया 1। तो योर फाइनल आंसर इज 3 cos 3x। ठीक है, यहाँ पे आइए सर, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये थीटा है, याद रहे, जब cos को चेंज करें ये जैसे का वैसा एज यूजुअल रहेगा। तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन 2x रहेगा इनटू, अब 2x का 2 का करना है नहीं, x का कितना हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर -2 साइन 2x। ठीक है, यहाँ पर आइए सर, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, और फिर 5x, 5 का करना है नहीं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना होता है 1।
तो आंसर कितना आ गया 5 सेक स्क्वायर 5x। ये हो गया आंसर तीनों। ठीक है, नोट करें सर ये तीनों को। ओके, आते हैं सर सम्स में। और जितना भी सम्स इसमें बनेगा सबका सब क्लास 11 एसएनडी बुक का है। ठीक है, ध्यान रखिए सर बात को। बस बस हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ सर y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। अच्छा वैसे बता दें कि हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, आप लोग एसएनडी से सम्स खोज लीजिएगा। एसएनडी में सम्स जो है शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप में है। हम रैंडमली सम्स को उठा रहे हैं और बना रहे हैं हम। ठीक है, सब ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला सम्स को उठा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, दो फंक्शन है यहाँ पर। तो जब भी हम बोले थे कि मल्टीपल फंक्शन जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीपल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब एक का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट, फिर दूसरे को करेंगे, पहले वाले का कांस्टेंट, यही बताए थे हम। तो यहाँ पर सर दो है, हम x को कांस्टेंट किए, कॉस का डेरिवेटिव अभी भी बताया है माइनस साइन एक्स। ठीक, प्लस यहाँ प्लस पड़ता है, डिवाइड में माइनस पड़ता है, यहाँ प्लस दिए। अब कॉस को कांस्टेंट किए, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो गया 1। तो फाइनल आंसर आ गया सर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू e का पावर x tan x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है देखिए सर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ देखिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो दोनों में से किसी एक को भी कांस्टेंट रख सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल को कांस्टेंट किए, tan का डेरिवेटिव करते हैं। tan का डेरिवेटिव क्या पर क्या है सेक स्क्वायर x, यही पर क्या है हम लोग, बीच में साइन हमेशा क्या पड़ता है मल्टीपल में प्लस। अब tan को कांस्टेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल करें। एक्सपोनेंशियल क्या बोला था भाई, जैसे हम हैं वैसे हमको बैठा दो। मेरे माथे पर जो है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया e का पावर x सेक स्क्वायर x, यहाँ पे आ गया e का पावर x tan x। अब तुमको और अच्छे से इसको मेकअप करना है तो e का पावर x को कॉमन निकालो, निकाल लिए तो सेक स्क्वायर x प्लस tan x। अब ज़्यादा मेकअप मत करना, ठीक है, भूतनी लगेगी फिर ये देखने में, इतना ही इनफ है, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करें सर। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी मल्टीपल फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए सर। तो यहाँ पर लिखेंगे वही अंग्रेजी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एरो का मतलब समझ जाना कि वही लिखना है। y के बदले क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब सर कॉसेक को कांस्टेंट किए हम, कॉट का करेंगे। कॉट का क्या बताए थे माइनस कॉसेक स्क्वायर x, यही बताए होंगे। बीच में कन्फर्म साइन क्या होगा प्लस होगा। अब सर कॉट को कांस्टेंट करेंगे, कॉसेक का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक x कॉट x। ठीक, अब इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस यहाँ पे हो गया क्या कॉसेक क्यूब x और यहाँ पे हो गया माइनस कॉसेक x कॉट स्क्वायर x। अब यहाँ से आप सब ध्यान दीजिए, माइनस कॉसेक x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में जाएगा कॉसेक स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x। ठीक है, अब गलती से सर 1 मत कर दीजिएगा, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो आपका सर यही हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सर इसको देख के घबराइएगा मत सर, ये पूरा को थीटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साइन के पास जो भी रहेगा वो थीटा रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर लिखेंगे वही अंग्रेजी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का जगह क्या हो जाएगा dy बाई dx। पहले सर साइन का करेंगे और फिर
ब्रैकेट का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या जानते हैं हम लोग, कॉस, कर दिए। अब डॉट, अब ब्रैकेट के अंदर का एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो सर आपका आंसर कितना आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सर क्या अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन log x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब सर पहले साइन का फिर ब्रैकेट का, साइन का क्या होगा cos log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 1 बाई एक्स cos log x। ठीक है सर, अगला है y इक्वल टू log cos x, ये दे दिया आप log cos x। ठीक है तो log क्या बोला था, पहले मेरा काम कीजिएगा फिर ब्रैकेट वाला काम होगा। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। log क्या बोला था, मेरे पास जो भी फंक्शन रहेगा आप उसको डिवाइड में लिख दीजिए, लिख दिए, log बोला मेरा काम खत्म, जो फंक्शन है उसको डिवाइड में लिखिएगा, मेरा काम खत्म। अब फंक्शन का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो फाइनली यहाँ क्या हो गया माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन बाई कॉस कितना होता है माइनस टेन एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा वैसे बता दें, मोस्ट प्रोबेबली चांस है क्लास 11 में टीचर तुमको देगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए जो नॉर्मल जैसे बनता है पहले वैसे हम सम्स बना रहे हैं। देखिए सर यहाँ पे ये एरो का मतलब समझ जाओ, y का मतलब है dy बाई dx। अब यहाँ मल्टीपल फंक्शन है, एक को कांस्टेंट करेंगे दूसरा का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट किए, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, प्लस देंगे साइन को कांस्टेंट किए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है 2x। अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x cos x प्लस 2 साइन x, ये हो गया आंसर। ठीक है, नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। मान लो सर ये वाला दिया x e का पावर x, ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन है तो मल्टीपल फंक्शन सर, मल्टीपल है, तो y के बदले क्या लिखेंगे dy बाई dx। अब सर दो फंक्शन है, एक को रखे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल क्या बोला था हम जैसे हैं वैसे उतार देंगे। मेरे माथे का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो गया 1, प्लस अब सर आप एक्सपोनेंशियल को रखिए, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो गया 1। अब यहाँ पे क्या हो गया x e का पावर x और यहाँ पे हो गया e का पावर x, e का पावर x कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा क्या x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया सर आपका आंसर। अगले सेंस में आते हैं। अब थोड़ा समझना, बाद में देखना। देखो अब दिया हुआ है y इक्वल टू रूट टेन एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का मतलब क्या हो जाएगा dy बाई dx। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको सजा लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू रूट टेन एक्स दिया हुआ था, तो रूट टेन एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं सर, रूट का मतलब। अब रूल क्या कहती है डिफ्रेंशिएशन का, के लिए पहले पावर उतारिए, एक पावर कम करके लिखिए और फिर टेन का डेरिवेटिव कीजिए। पहले पावर उतार dy बाई dx, पहले पावर उतारें फिर
एक पावर कम कर दिया, मतलब 1/2 से -1 कर दिए। और tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec² x। ठीक, तब यहाँ पे कितना हो गया 1/2 tan x, यहाँ पावर कितना हो गया -½ और यहाँ हो गया sec² x 1/2। ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा पावर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया sec² x, तो यहाँ पे हो गया sec² x डिवाइडेड बाई 2, और इसका मतलब होता है √2 tan x। ठीक है, अब सर अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से सर। ये क्वेश्चन करने के पहले इसके मीनिंग को पहले समझना। ये लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, और या कुछ इंग्लिश झाड़ा है लोग। अब इंग्लिश बाद में आते हैं, पहले दिखाते हैं क्या दिया है। y = √1 - cos 2x बाई 1 + cos 2x। ठीक है, तो वैसे बता दे 1 - cos 2θ, 2x ही लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin² θ। 1 + cos 2θ फॉर्मूला होता है 2 cos² θ। ठीक है सर, ख्याल रखिएगा। 1 - cos 2θ होता है 2 sin² θ, और 1 + cos 2θ होता है 2 cos² θ। अब यहाँ पे सर यूज़ करते हैं फॉर्मूला को पहले। देखो, तो 1 - cos 2θ फॉर्मूला कितना आ गया 2 sin² θ, और 1 + cos 2θ फॉर्मूला है 2 cos² θ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 2 कट गया, y क्या बचा sin² θ बाई cos² θ। y = sin बाई cos कितना हो जाएगा tan² θ, तो y = आ गया tan x। ठीक, अब यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया है, एक डेटा दिया हुआ है 0 से लेके π/2, और एक डेटा यूनियन देके ऐसे करके दे दिया गया है। हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन π/2 से π, ये बोला है। अब इसका मतलब क्या है सर, y = tan x है ना सर, यहाँ मॉड है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं मॉड से जब भी कोई वैल्यू निकलता है तो दो वैल्यू देता है, एक प्लस में देगा और एक माइनस में देगा। और रेंज दिया है, एक बार दिया 0 से π/2 और एक बार रेंज क्या दिया π/2 से π। अब बीच में क्या है, यूनियन है, दो रेंज है। देखो सर यहाँ पे प्लस माइनस कैसे बैठाते हैं। ठीक है, देख, एक रेंज क्या देंगे 0 से π/2, और एक रेंज क्या देंगे π/2 से π, ये वो लोग दे दिया है। अब tan x जब बाहर निकलेगा पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, बात यहाँ पे ये है, दो बार लिखना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। वो जो दो ठो रेंज दिया हुआ है, एक ठो रेंज क्या दिया 0 से π/2, और एक रेंज क्या दिया π/2 से π। तो हमको बात बताओ, 0 से π/2, 0 से देखो ये 0, ये π/2, ये π, ये कितना हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। अब बताइए सर 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन से लेके कॉट तक या कॉसेक तक जो भी होता है सबका सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब मॉड से जो बाहर निकलेगा tan पॉजिटिव कहाँ होगा, 0 से लेकर π/2 के रेंज में tan पॉजिटिव देगा। अब यहाँ बताइए सर यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था साइन और कॉसेक, यही था ना, साइन और कॉसेक। यहाँ पे tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी मॉड से जब बाहर निकलेगा तो tan माइनस कब देगा, यहाँ पर माइनस देगा। दिया दो वैल्यू, मॉड से निकलने के बाद दो वैल्यू आना चाहिए। रेंज जो लोग दे दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था प्लस कहाँ बैठाना और माइनस कहाँ बैठाना। तो tan का वैल्यू 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, और π/2 से लेकर π के बीच में इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसका सर डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब अब यहाँ पे लिखेंगे इसका, जब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, या यहाँ मत लिखो, ऐसे करके लिख दो। एक बार लिखो y = tan x, और यहाँ पे लिख दो x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, और tan का क्या हो जाएगा sec² x। ठीक है, अगेन फिर लिखिए सर y = -tan x, इसका रेंज क्या हो जाएगा π/2 से π के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx, यहाँ हो जाएगा -tan का हो जाएगा sec² x, यही आएगा सर। तो जब वैल्यू लिखेंगे देयरफॉर ऐसे करके सजा के लिखना dy/dx sec² x
कब आया है? जब x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स जब x बिलोंग कर रहा है π/2 से π के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम्स है। खाली अब स्टूडेंट क्या करेगा ना, y को 10x ला के 10 का डेरिवेटिव करके सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और वो इस रेंज को ध्यान नहीं देगा, जिसके वजह से टीचर क्या करता है, काट देता है, सम जीरो हो जाता है। इससे रेंज पे सर ध्यान दीजिएगा कि कौन से रेंज में पॉजिटिव वैल्यू देगा, कौन से रेंज में नेगेटिव देगा। अब दो वैल्यू तुमको मिल गया, अब दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, आंसर आ गया मेरा। तो ये है सर, इस रेंज का मतलब है ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, लिखिए सर। ओके, देखो अगला, देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट। अच्छा, यहाँ पे x के जगह ना उन लोग दिया हुआ है थीटा, तो सर x दिया रहता तो हम लोग क्या करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे। अब थीटा दिया हुआ तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा करेंगे। हमको प्रूफ करने बोला है, प्रूफ दैट 2dy/d थीटा प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए सर देखिए ध्यान से, y इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, बस डेरिवेटिव सही आना चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा, सॉरी x नहीं होगा यहाँ पे थीटा होगा, तो dy y का क्या हो जाएगा, dy/d थीटा। कॉसेक थीटा का हम लोग पढ़ के आए हैं अभी कि माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का पढ़ के आए हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और यहाँ पे भी हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सीधा सीधी LHS में चलते हैं। LHS क्या बात कर रहा है, 2dy/d थीटा प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सर वैल्यू पुट कीजिए आराम से, dy/d थीटा कितना है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, y का वैल्यू दिया हुआ था क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, -2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, यहाँ भी 2 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी होगा, यहाँ पे कितना होगा -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब सर आप ध्यान दीजिए, ये वाला माइनस और ये वाला जो है प्लस में है, कट गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या दे देगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। अब प्लस बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं होगा, सॉरी LHS है। अच्छा, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालें, इन दोनों से, रीज़न बाद में बताते हैं। किसके आगे माइनस था तो ये बदल जाएगा किसमें, प्लस में बदल जाएगा, और कॉट के आगे प्लस था, कॉट बदल जाएगा माइनस में, प्लस 1, सिर्फ दोनों से निकाले हैं। अब सर हम लोग क्लास 10 में पढ़ के आए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे 1 बैठा दिए प्लस 1, तो -1 प्लस 1 हो गया 0, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो 10 वाला बेसिक फॉर्म याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा, इसको नोट कर डाउन करो, अगले सम्स में आते हैं इसके बाद। ओके सर, अगले सम्स में आते हैं। अगला सम्स ये है कि y इक्वल टू √ओवर सेक x माइनस 10x डिवाइडेड बाई सेक x प्लस 10x, ये दिया हुआ है, और फाइंड हमको निकालने बोला है dy/dx।
ठीक है, ये उन लोग निकालने के लिए दिया है। इस हम सारे अग्रवाल से हैं, ये वाला सिर्फ SND में भी ये वाला सम्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल में बनाया है लोग, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब नीचे प्लस है, ऊपर नीचे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देख, y इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो नीचे में प्लस है, हम लोग ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किए। माइनस मतलब वेरिएबल यही रहेगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से नीचे ही मल्टीप्लाई किए एंड सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद अब ऊपर ध्यान दिए सर, दोनों माइनस वाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और नीचे आइए सर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। अब ये रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो कितना देगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, आ गया ये वाला। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सर y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, नॉर्मल डेरिवेटिव। सेक एक्स का क्या बताया डेरिवेटिव, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, सेक, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे टेन एक्स माइनस सेक एक्स। हो गया सर आंसर, इतना ही करना था। ओके सर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, SND का ही है। क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, शो दैट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू हो जाएगा टू रूट एक्स। ये हमको शो करना है, ठीक है। अब सर इसमें आप डायरेक्ट मत चले जाइएगा सर, इसको जो है डेरिवेटिव करने के चक्कर में तो आप फंस जाइएगा, डायरेक्ट नहीं। रूट एक्स है ना सर, देखिए सर सॉल्व कैसे करेंगे, यही एग्जाम में आया हुआ हमसे। यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। अब हम क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए बगल में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्क्वायर। अब इसको सर a मानिए, इसको b मानिए, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, आया यहाँ पे, ठीक। अब ये रूट एक्स और रूट एक्स क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे वाई स्क्वायर, जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर पड़ता है तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करता है। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पे आएगा 1 बाई एक्स और यहाँ पर आएगा 2। अब एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया मेरे पास, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए सर वाई स्क्वायर है, पहले पावर उतारेंगे, एक पावर कम करके लिखे, फिर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, याद होगा 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, रूल बताए थे 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स क्यूब, याद आया। क्या बताए थे, साइन देंगे माइनस का, नीचे का पावर ऊपर बैठा देंगे और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे। ये डेरिवेटिव के पार्ट 1 वाले वीडियो में जो है बताए हुए हैं कि इस तरह का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स स्क्वायर, 3 बाई एक्स क्यूब, मतलब ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर और नीचे x का कुछ भी पावर में रहे तो किस तरह डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो आंसर कितना आ गया 0। चलिए सर यहाँ पे हो गया 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 dy बाई डी एक्स, नहीं 2y रखते हैं, dy बाई डी एक्स, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही आएगा।
ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2y नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर y। ठीक है, ये अभी डी वाई बाई डी एक्स निकाल के लाए हैं। अब हमको सर LHS में पुट करना है। LHS 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ पे 2x लिखे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये निकाल के लाए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वाई एन प्लस वाई यहाँ पे आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स वाई प्लस वाई बचा। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो गया एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे 1 है तो ये सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई हो क्या देगा एक्स वाई स्क्वायर देगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब यहाँ पे देखिए सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे x रखें, वाई स्क्वायर का वैल्यू देखिए सर यहाँ निकाले हुए है वाई स्क्वायर का वैल्यू, इसको पुट करते हैं वहाँ पे, क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई x, यहाँ y रखते हैं। अब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो x बाई एक्स होगा, अब प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया कितना 2x स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया, यहाँ पर आया प्लस 1 प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स वाई। ठीक है, ऊपर में सॉल्विंग कर रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, अब ऊपर से देखिए सर 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 है ना, और नीचे क्या बचा एक्स वाई, x से x कट गया 2x प्लस 1, y का वैल्यू यही है ना, y का वैल्यू कितना है रूट x प्लस 1 बाई रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे का सर एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा रूट x, तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, रूट x इंटू रूट x कितना होगा x प्लस 1, ये कट गया, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा 2 रूट x और ये है आंसर। ठीक है, ये होगा पूरा, ये सम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते थे, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना है, पहले स्क्वायरिंग करना फिर एलएचएस में जाकर पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर का आया हुआ सम से फाइनल में, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे सर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्या y इक्वल टू रूट एक्स बाई ए माइनस रूट ए बाई एक्स। रूट जब भी रहेगा सर स्क्वायरिंग कीजिएगा, रूट जब भी रहेगा स्क्वायरिंग, बाकी का आंसर जो आने का वो अपने आप आ जाएगा। शो करने बोला है, सो दैट 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस ए बाई एक्स, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, चलिए सर स्क्वायरिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज़ y इक्वल टू रूट ओवर एक्स बाई ए माइनस ए बाई एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दिए हम स्क्वायरिंग कर दिए, बगल में लिख दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये हो गया y स्क्वायर, ये पूरा a ये पूरा b, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यही होगा ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब सर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए सर x से x कट गया, a से a कट गया पूरा। अब यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा x बाई ए और यहाँ पे आएगा a बाई एक्स, माइनस हो जाएगा कितना 2। a यहाँ पर जो है कांस्टेंट फंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं,
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर, 2 उतारे y और फिर y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे कीजिए सर, एक कांस्टेंट फंक्शन है, करने का जरूरत नहीं है, x का करेंगे, x का कितना होगा 1 प्लस, याद होगा इसका क्या हो जाएगा माइनस a बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना सर, 2 बाई एक्स का बताए थे ना, 2 बाई एक्स, 2 को तो कुछ करते हैं नहीं है ना, तो यहाँ 1 बाई एक्स हुआ, मान लो यहाँ a बाई एक्स है जस्ट सपोज करो, तो a को बाहर निकाल दो तो 1 बाई एक्स होगा, फिर क्या बोले थे माइनस साइन देंगे, नीचे का पावर ऊपर बैठाएंगे और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे, तो यही आएगा ना सर माइनस a बाई एक्स स्क्वायर आया, और 2 कांस्टेंट फंक्शन है क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक, चलिए सर अब LHS में आते हैं। LHS क्या दिया हुआ है 2xy dy बाई डी एक्स, यही है ना, हम x को सर बाहर निकाल के इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y dy बाई डी एक्स। अब आता है कि लिखे क्यों, आपको क्यों से कैसे समझ में आया, तो सर ये देखिए 2y dy बाई डी एक्स का ये वैल्यू है ना इसी, ठीक है ना। अब सर यहाँ पर 2y dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये वाला उतार देते हैं 1 बाई ए माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। अब सर ये वाला 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और a से ही मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो देगा x बाई ए, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा ax बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक x कट गया तो आ गया x बाई ए माइनस a बाई एक्स, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, नोट करिए जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन, देखो दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स के पावर n बाई 1 माइनस एक्स। बोला इसको डेरिवेटिव करके जो आएगा आंसर वो बताइए। ठीक है, ठीक है सर, डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही करना है, ध्यान देना। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फर्स्ट में 1 है और हम लोग जानते हैं कि 1 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है 0। वन का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। रूल कहता है पहले पावर उतारेंगे, उतार लिए। अब x के माथे पर जितना पावर था उसमें से एक कम करेंगे, कर दिए। और फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पे। अब उल्टे साइड में चलते हैं, डिवाइड फंक्शन है ना सर, डिवाइड फंक्शन का रूल क्या था, नीचे में जो भी होगा उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे वाले को कांस्टेंट करेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव देखिए सर ध्यान से 1 का 0, पावर उतारिए सर और फिर एक पावर कम करके लिखिए, लिख दिए। पहले पावर उतारे फिर एक पावर कम करके लिखिए। और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो जाएगा 1, बीच में साइन होगा कन्फर्म माइनस का। अब ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए सर, यहाँ आ गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया n माइनस 1 माइनस 1 हो गया -2। यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यहाँ बचा माइनस n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स पावर n और यहाँ हो गया -1। ठीक, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सजा के लिख दो माइनस n एक्स का पावर n माइनस 1, 1 माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स का पावर n।
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ब्रैकेट खुल के कुछ होता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही देगा n एक्स का पावर n माइनस 1, फिर ये x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, यही होगा ना, प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग अच्छा वहाँ देखो x टू द पावर n माइनस 1 और x है, x के माथे पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो बेस से पावर आपस में क्या करेगा, ऐड करेगा, प्लस 1 माइनस 1 कट के कितना आ जाएगा, n आएगा। अब यहाँ पे देखिए सर n एक्स का पावर n माइनस 1, अरे देखिए सर यही है ना, दो ठो यहाँ पावर कितना है, 1 है, पावर जब ऐड होगा तो यहाँ बनेगा n एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आ गया ये वाला। अब और कुछ नहीं होने वाला है सर, अब और ज़्यादा कुछ सजाना है तो सजा दो, एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 एक्स टू द पावर n कॉमन ले लो तो बच जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर आपका आंसर। ठीक है, बस डेरिवेटिव करना था और कुछ नहीं था। सम्स में नोट करें सर, ये सम्स है, अच्छा सम्स है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब बोला है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर होगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आइए सर, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, रूल तो यही कहता है डिवाइड फंक्शन जब भी रहेगा नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे वाले को ऊपर रखें कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, बीच में कंफर्म क्या आएगा माइनस। अब ऊपर वाला कांस्टेंट की है, नीचे का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हो गया 1, यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स, और यहाँ हो गया माइनस 1, यहाँ 1 माइनस एक्स, और यहाँ हो गया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस 1 एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है सर, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 1 साइन बैठेगा माइनस का, काम करेगा प्लस का, और आंसर आ गया -2 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नोट करें। अगला क्वेश्चन है वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। रूल सेम है, डिवाइड फंक्शन में जब भी रहेगा रूल वही। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे और ऊपर वाला डेरिवेटिव, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, नीचे में जो भी टर्म है उसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले टर्म को कांस्टेंट रखिए सर, एकदम नीचे वाला टर्म ही कांस्टेंट रहेगा, ऊपर का डेरिवेटिव 1 का हो गया 0, x का हो गया 1 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, बीच में कंफर्म क्या बैठेगा माइनस। अब ऊपर वाला कांस्टेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कांस्टेंट, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, x का 1 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x
और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब सर यहाँ डबल है, पहले 1 से ये तीनों मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2x के साथ ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट खोलना मत। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ठीक है, फिर -1 से एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट को ओपन करते हैं 1 माइनस, अच्छा ब्रैकेट के अंदर वाला पहले काम कर लो। ये देखिए सर प्लस 2x और माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब बचा यहाँ पर। इसके अंदर आ जाइए सर, -1 अकेला है, यहाँ x है, यहाँ x है, बट दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस करेंगे 2x से x माइनस होगा तो x बचेगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एक तो माइनस में एक तो प्लस में, माइनस करो तो प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, माइनस माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भी था ना, सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर भी था। ओके, ठीक है, अब इसके बाद -2x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये नहीं कटेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो ब्रैकेट में ऊपर में बचा क्या 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे बच गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर से अगर 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर दे सकते, बस खाली डेरिवेटिव आना चाहिए, डिवाइड वाला फंक्शन याद होना चाहिए और कैलकुलेशन, बस हो जाएगा आंसर। नोट करिए जल्दी। अगला क्वेश्चन है x बाई ई का पावर x माइनस 1, ये दिया हुआ सर। ठीक है, तो वही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, नीचे जो भी है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग। अब नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 माइनस, अब ऊपर वाले को कांस्टेंट करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसके माथे पर जो है उसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे बचा ई का पावर x माइनस 1, यहाँ बचा x और ब्रैकेट में बचा ई का पावर x बाई ई का पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ई का पावर x माइनस 1 माइनस एक्स ई का पावर x बाई ई का पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देख चलो अगला क्वेश्चन है, ई का पावर x बाई साइन एक्स, ई का पावर x बाई साइन एक्स, वही डेरिवेटिव y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। रूल क्या है, नीचे वाले में जो भी है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। अब नीचे वाले को कांस्टेंट किए, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, ऊपर को कांस्टेंट किए, नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सर साइन x, और यहाँ पे होगा ई का पावर x cos x बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है,
e का पावर x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा साइन x माइनस कॉस x बाई साइन स्क्वायर x। इस तरह आंसर देके हम लोग आ सकते हैं। और नहीं तो अगर मान लो कि किताब इस तरह से भी दे सकता है, रुको दिखा देते हैं। किताब इस तरह से दिया होगा तो इसको क्या किया होगा, वो एक्सप्लिट किया होगा। साइन x बाई साइन स्क्वायर x e का पावर x कॉस x बाई साइन स्क्वायर x। एक साइन कट गया तो यहाँ बचा e का पावर x साइन x, यहाँ बचा e का पावर x कॉस x। अच्छा साइन स्क्वायर x को हम 2 बार साइन लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना 2 बार लिखे जानबूझ के। साइन नीचे है, साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक x बनेगा, ये तो पता ही होगा, e का पावर x। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कॉसेक माइनस साइन क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट x। साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक x होगा ना। अब यहाँ से वो कॉमन निकाल लेगा, e का पावर x कॉसेक x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 माइनस कॉट x। तो ये भी आंसर दे सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। नोट करें सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, y इक्वल टू सेक x प्लस टेन एक्स बाई सेक x माइनस टेन एक्स। शायद याद होगा कि अभी अभी बनवाए थे, उसमें रूट था सिर्फ, है ना सर, तरीका वही होगा। पहले इसको सजा लेते हैं तब जाए करते हैं। देखिए सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है सेक x प्लस टेन एक्स, नीचे जो साइन रहेगा उसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेक x माइनस टेन एक्स है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, सेक x प्लस टेन एक्स, और यहाँ भी क्या होगा सेक x प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब दोनों प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेक x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए सर a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना। तो y इक्वल टू सेक x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 1, क्योंकि ये फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब सर यहाँ पे करते हैं, पहले पावर उतारेंगे फिर एक पावर कम करके लिखेंगे, सेक x प्लस टेन एक्स, एक पावर कम कर दिया। अब डेरिवेटिव, सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x प्लस टेन एक्स, सॉरी सेक x टेन एक्स होता है, सेक x टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x, ठीक है सर। अब इसके बाद 2 सेक x प्लस टेन एक्स, अंदर से सेक x को कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या यहाँ पे टेन एक्स प्लस सेक x। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सेक x, और यहाँ पे हो गया सेक x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है सर। आज जितना भी सम्स बना है सबका सब SND का सम्स है, 1-2 सम्स है जो RS अग्रवाल से, मैक्सिमम सम्स SND से हैं, नोट कर जल्दी। अच्छा SND का जितना भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था, शॉर्ट में क्वेश्चन है, सारा जो है लगभग ऑलमोस्ट बना दिया गया, कुछ कुछ छोड़ दिया गया, उसको आप लोग ट्राई करें सर, और नहीं बनता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसमें जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसके बाद वाले वीडियो में जाएगा तुम्हारा जो है फंक्शन जो है डेरिवेटिव है कि नहीं है उस टाइप का। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।